और अब समाचार विस्तार से। संत नगरी शेगांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां चल रही है। अब यात्रा शुरू होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं, इसीलिए सभी कार्य समय पर और भव्य तरीके से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, बाला साहेब थोरात, राज्य सचिव राम विजय बुरंगले, ज्ञानेश्वर दादा पाटिल सहित राज्य स्तरीय नेता योजना कार्य के लिए शहर में डेरा डाले हुए हैं। सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 18 नवंबर को शेगांव में एक बड़ी सभा होगी। इस सभा की योजना और तैयारी शुरू हो गई है। यह सभा बालापुर मार्ग पर आनंद सागर के पास 25 एकड़ के खेत में होगी। इस सभा में लगभग 5 से 6 लाख लोग उपस्थित रहेंगे। इसके मद्देनजर सभा का नियोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेगांव में होने से इस सभा की योजना अभी से शुरू हो गई है। इसके लिए मंच व नागरिकों के लिए बैठक व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव देवानंद पवार ने इस संबंध में जानकारी दी। माननीय राहुलजी गांधी कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत जी यात्रा घेऊन निघालेली आहे, ती यात्रा या शेगावमध्ये 18 तारखेला दाखल होणार आहे आणि या ठिकाणी एक भव्य दिव्य असं एक मोठ्या सभेचं आयोजन येथे करण्यात आलेलं आहे आणि या सभेमध्ये जवळपास 5 लाख लोक वेगवेगळ्या भागातून संपूर्ण राज्यातून इथं जमा होतील अशी तयारी या ठिकाणी झालेली आहे। जे पोलीस प्रशासन आहे ज्यांना परवानगी देतील तेवढेच लोक त्या ठिकाणी जातील, कारण दर्शनाला तर राहुल गांधी जाणारच आहे। ही पवित्र भूमी आहे आणि या भूमीत आल्यानंतर महाराजाचं दर्शन घेऊनच इथून खऱ्या अर्थाने एका चळवळीला सुरुवात होणार आहे। ही केवळ सभा नाही आहे, तर हे चळवळीचं केंद्र आता बनणार आहे। देशातलं हे मध्य भागातलं असं सेंटर आहे की इथून आता पुढे ही जी यात्रा आहे तर या ठिकाणाहून पुढे सरकत असताना गजानन महाराजाचे आशीर्वाद घेऊन संपूर्ण देशामध्ये ही यात्रा यशस्वी व्हावी अशी प्रार्थना ती या ठिकाणी करणार आहे। अकोला शेगांव पालकी मार्ग में घोटाला होने का आरोप लगाते हुए किसान पुत्र गोपाल पोहरे के नेतृत्व में नीट मल्टीटेक कंपनी के कैंप में धरना दिया गया। किसान पुत्र गोपाल पोहरे के नेतृत्व में पालकी मार्ग अकोला शेगांव में घोटाला होने का आरोप लगाते हुए ताला ठोको आंदोलन किया गया। अकोला नीमकरदा शेगांव वारी मार्ग का काम पिछले 4-5 साल से कछुआ गति से चल रहा है और खराब गुणवत्ता के धूल और अधूरे निर्माण के कारण नागरिकों के साथ छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही है। नागरिकों ने इस संबंध में अब तक शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन देकर विरोध जताया, लेकिन निर्माण कार्य में कोई तेजी नहीं आई। प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व ठेकेदार जानबूझकर इस और अनदेखी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई। इसी के तहत आंदोलन किया गया। अकोला निमकरदा शेगाव वारी मार्गाचे काम गेल्या 4 वर्षापासून अत्यंत कासवगतीने निकृष्ट व दर्जाहीन चालू आहे। वेळोवेळी पाठपुरावा केला, आंदोलन केले, अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीचे आश्वासने दिले। इथं हजारो नागरिकांच्या दररोज किरकोळ अपघात होत आहेत, नागरिक जखमी होत आहेत। शनिवार तारीख 12 अपघातग्रस्त नागरिकांच्या हाताने नीट मल्टीटेक कंपनी निमकरदा येथील नीट मल्टीटेक कंपनीच्या मुख्यालयाला अपघातग्रस्त नागरिकांनी टाळे ठोकले आहे। जोपर्यंत जबाबदार अधिकारी येथे येऊन परिस्थितीची पाहणी करत नाहीत व सर्वस्वी पुरेपूर असं आश्वासन लेखी स्वरूपाचं व कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही। या कंपनीला टाळे ठोकून झोपा काढावं आंदोलन आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून झोपा काढणं सोडणार नहीं। अकोला जिले में कपास में दहिया और लाल सुंडी का प्रकोप हुआ है। इससे 1 लाख हेक्टेयर में कपास की फसल संकट में है। अकोला जिले में खेतों पर लाल सुंडी के साथ साथ दहिया रोग के हमले में भारी वृद्धि के कारण 1 लाख हेक्टेयर कपास पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल कपास की अच्छी कीमत मिली थी, इसलिए किसानों ने इस साल कपास की बुआई की। जिले में इस खरीफ सीजन में 1,38,302 हेक्टेयर में कपास की बुआई हो चुकी है। भारी बारिश से कपास के उत्पादन में भारी नुकसान हुआ, लेकिन किसानों ने कड़ी मेहनत कर खेत में फसल उगाई। लेकिन अब फसल पर बीमारी का प्रकोप होने से किसानों के सामने गंभीर समस्या निर्माण हो गई है। मुंबई में CSTM और मस्जिद स्टेशन के बीच ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते 19 और 20 नवंबर को 27 घंटे का मेगा ब्लॉक होगा। इस दौरान अमरावती मुंबई और मुंबई अमरावती एक्सप्रेस समेत 36 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। कुछ ट्रेनों को दादर स्टेशन तक शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है।
मध्य रेलवे के भुसावल मंडल प्रबंधक कार्यालय से शनिवार को जानकारी मिली कि अमरावती से 19 नवंबर को चलने वाली अमरावती मुंबई एक्सप्रेस को प्रस्थान स्टेशन से रद्द कर दिया गया है। रविवार 20 नवंबर को मुंबई से चलने वाली डाउन मुंबई अमरावती एक्सप्रेस को प्रस्थान स्टेशन से रद्द कर दिया गया है। विदर्भ से मुंबई जाने वाली नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस 19 नवंबर को नागपुर से चलेगी और नासिक स्टेशन तक ही चलेगी। वापसी में मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस 20 नवंबर को नासिक से नागपुर पहुंचेगी। इस मेगा ब्लॉक के कारण यात्रियों को खासी परेशानी होगी। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत सैयद मीर यूसुफ अली दादा सरकार का शाही संदल को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 2 साल के लॉकडाउन के बाद सभी धार्मिक उत्सवों पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस वर्ष संदल में खासी रौनक देखने को मिली। तेल्हारा तहसील के नरसिंहपुर गांव के पंचगव्हान में दरगाह पंच कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल अजीज नाजा, शेख रफीक, शेख तौफीक, जिला परिषद सदस्य सैफुल्ला खान, तंटा मुक्ति अध्यक्ष गब्बर जमादार, गजानन पाटिल, लता पहलवान के नेतृत्व में शाही संदल निकाला गया। इस मौके पर विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग संदल में शामिल हुए। गाँव के लोगों ने सभी भक्तों के लिए अलग अलग जगहों पर लंगर का आयोजन किया। गजानन महाराज संस्था के लोगों ने गाँव में संदल का स्वागत किया। दरगाह शरीफ में रात 10 बजे बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संदल अर्पण किया गया। इस दौरान पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अकोला जिले के सभी दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के साथ साथ श्रम न्यायालय, सहकारी न्यायालय, परिवार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, जिला उपभोक्ता विवाद आयोग में लंबित मामलों का निपटारा किया गया। कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अकोला जिले की अदालतों में लंबित कुल 39,808 मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान के लिए रखा गया था। इनमें से कुल 1,422 लंबित प्रकरणों एवं कुल 7,654 पूर्व दर्ज प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। कुल 9,076 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें मुख्य रूप से सिविल, क्रिमिनल और मोटर वाहन दुर्घटना के मामले, साथ साथ ग्राम पंचायत घरपट्टी, पानी पट्टी और नगर निगम कर वसूली के मामले हैं। नमस्कार, मी योगेश पैठणकर, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अकोला। आपल्या अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांना कळवण्यास मला खूप आनंद होत आहे की माननीय राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशानुसार आपण अकोला जिल्ह्यात, संपूर्ण अकोला जिल्ह्यात आज लोकराज्य आयोजन केलेले आहे। या लोक न्यायालयामध्ये विविध प्रकारची प्रकरणे, तंटे आपण ठेवलेले आहेत की लोकांनी आपसात समझोता करावा याकरता आपण ते ठेवलेले आहेत। यामध्ये नवरा बायकोची भांडणं असतील, चेक बाउन्सच्या केसेस असतील, दिवाणी दावे असतील, शेतीचे केसेस असतील, ॲक्सिडेंट क्लेम असतील, या व्यतिरिक्त ग्रामपंचायतच्या केसेस आपण ठेवलेल्या आहेत, महापालिकेचे केसेस ठेवलेले आहेत, फायनान्सचे केसेस ठेवलेले आहेत। आणि ह्या लोकन्यायाला खूप छान प्रतिसाद मिळालेला आहे की संपूर्ण लोकन्यायाचे आयोजन हे अकोला जिल्ह्यातील माननीय प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश केवले मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली व निर्देशानुसार आपण आयोजन केलेलं आहे। या लोकन्यायात आपण बघू शकता खूप छान प्रतिसाद आज मिळालेला आहे। हे लोकन्यायालय आज यशस्वी होताना मला ते आता तरी दिसून येत आहे। नमस्कार। वारकरी डिंडी कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। वारकरी डिंडी के संयोजक डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्तकर ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। डॉक्टर दातकर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आम लोगों के सपनों को पूरा करने का महामार्ग है। वारकरी संप्रदाय समाज में बराबरी लाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। अकोला जिले का वारकरी संप्रदाय भी इस मानसिकता के साथ हजारों वारकरियों के साथ भगवान पांडुरंग का जाप करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा। इस अवसर पर प्रशांत गावंडे, डॉक्टर विजय महसने, विजय देशमुख सहित कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी यांची नफरत छोडो भारत जोडो ही यात्रा महाराष्ट्रातून जात असताना या यात्रेचं अकोला जिल्ह्यात 16 तारखेला आगमन होत आहे आणि त्या प्रसंगीच त्यांच्या स्वागतासाठी खास करून गांधीग्राम येथून गांधींकडून गांधीकडे ही संकल्पना आम्ही घेऊन चालतो आहे आणि ती संकल्पनाच्या आधारेच राहुल गांधींच्या
भारत जोडो अभियानामध्ये सहभागी होण्यासाठी आम्ही जात आहे. अमरावती में इलाज के लिए भर्ती एक आरोपी अस्पताल से भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में काफ़ी खरी हुई। हालांकि घटना की लीपापोती के लिए पुलिस आयुक्त ने थानेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए तबादला कर दिया, जबकि इस मामले में 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। 8 दिन पहले अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा थाने की सीमा के भीतर 2 लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया था। एक आरोपी का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस बीच गंभीर अपराध दर्ज होने के कारण उस पर नजर रखने के लिए 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इस बीच मौका मिलते ही वह अस्पताल से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने फौरन फ्रेजरपुरा थानेदार अनिल कुरलकर का तबादला कर दिया। थानेदार अनिल कुरलकर का तबादला विशेष शाखा में किया गया है और पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव को फ्रेजरपुरा का नया थानेदार बनाया गया है। साथ ही फ्रेजरपुरा थाने के 2 पुलिस अधिकारी नईम बेग और संजय डेरे को निलंबित कर दिया गया है। अमरावती के भातकुली थाने सीमा में पुलिस ने सरकारी अनाज का बड़ा जखीरा जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 10 लाख का चावल और एक ट्रक बरामद किया गया। गश्ती पर गई विशेष टीम को सूचना मिली कि सरकारी चावल बिक्री के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने इस ट्रक को भातकुली स्थित आशीर्वाद मंगल कार्यालय के पास एक पुराने बिल्डिंग के पास पकड़ा। ट्रक में बोरियों में बंद 30,000 किलो चावल और पुरानी बिल्डिंग के पास कंपाउंड में 20,000 किलो चावल भी मिला। ट्रक चालक जावेद खान, हारून खान और सहयोगी नईम बेग, इस्माइल बेग को हिरासत में लेकर चावल और ट्रक सहित कुल 25 लाख का माल जब्त किया गया। चावल के बारे में पूछे जाने पर उसने बताया कि उक्त सामान अमूल सुरेश महल्ले का है। हालांकि उनके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला, इसलिए आरोपी व जब्त सामान को आगे की कार्रवाई के लिए भातकुली पुलिस को सौंप दिया गया है। ऋषि सुनक ने सैकड़ों वर्षों तक दुनिया पर राज करने वाले इंग्लैंड के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। यह घटना संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आम है, लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है। इस बात की पुष्टि हो गई है। ये विचार व्यक्त किए आशुतोष अदोनी ने। वे अमरावती में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। तुषार भारतीय मित्र मंडल ने देशभक्ति और सामाजिक ज्ञान की प्रेरणा पर अमृत मंथन व्याख्यान माला का आयोजन किया है। इस 3 दिवसीय व्याख्यान माला सायरन लॉन सायनगर में 11 से 13 नवंबर तक चली। इस मौके पर आशुतोष अडोनी ने इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की अनुभूति को याद किया। समृद्धीची, स्वातंत्र्याची आणि सुखाची दिवाळी प्रज्वलित व्हावी यासाठी ज्यांनी आपल्या आयुष्याची होळी करून घेतलेली आहे, अशा त्या अनाम अज्ञात हजारो क्रांतीवीरांना या विषयाला स्पर्श करण्याच्या पूर्वी विनम्र अभिवादन करतो। आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की आपल्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचं अमृत महोत्सवी वर्ष आपण साजरं करतो आहोत आणि अमृत महोत्सवी वर्ष साजरं करत असताना साधारणपणे स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतरच्या 75 वर्षातला तुमच्या माझ्या देशाचा जो इतिहास आहे, जी कोणती आमची उपलब्धी आहे, जे काही आम्ही गाठू शकलो आहे, त्याचं चिंतन, त्याचं मनन, त्याचं सिंहावलोकन, हे सगळं करणं अत्यंत स्वाभाविक आहे। आणि हेही खरं आहे की 75 वर्षांमध्ये आम्ही जे गाठलेलं आहे ते निश्चितपणे अभिमानास्पद आहे। विशेषतः जगातल्या सगळ्या राष्ट्रांमध्ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वारंवार कसोटीच्या क्षणांना समोर जात असताना ज्या राष्ट्राबद्दल असं बोलल्या गेलेलं होतं की यांना स्वातंत्र्य देणं म्हणजे भेड्या बकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणं आहे, बघाच तुम्ही 2, 4, 5 वर्षात या देशाची काय अवस्था होईल, अशा आशयाचे गर्वोन्मत्त उद्गार ज्या ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये तत्कालीन ब्रिटन प्रधानमंत्र्यांनी काढलेले होते, चर्चिल यांनी, त्या एकेकाळी सगळ्या जगावर ज्यांच्या साम्राज्याचा सूर्य मावत नव्हता म्हणे, अशा ग्रेट ब्रिटनची आर्थिक, राजकीय सगळ्या आघाड्यांवर हवालादिल अवस्था होत चाललेली असताना तुमचं आणि माझं राष्ट्र मात्र जगाच्या प्राचीवर ताठपणे आणि प्रतिष्ठितपणे उभा आहे। और समाचार समाप्त करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर।